चर्चित नेशनल हेराल्ड केस में क्या नया मोड़ आया? क्या वाकई में देश की सबसे विश्वसनीय पार्टी और कई सालों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस धोखेबाज और चोर है? कैसे अपने निजी फायदे के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पार्टी के फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या सचमुच ये मामला कानूनी रूप से ठोस है या सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा? क्या गांधी परिवार दोषी साबित होगा या न्यायालय उन्हें निर्दोष घोषित कर देगा? कांग्रेस पार्टी का विपक्षी दल पर लगाया गया राजनीतिक हथकंड का आरोप सही साबित होगा या फिर पर्दे के पीछे छुपी कांग्रेस पार्टी की गंदी राजनीति सामने आ जाए? आज हम पर्दा उठाएंगे इसी सच्चाई से। बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने भारतीय राजनीति को झकझोर कर रख दिया, यानी कि नेशनल हेराल्ड केस। ये सिर्फ अखबार की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा केस है जिसमें शामिल हैं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सबसे बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी। चलिए जानते हैं आखिर ये मामला है क्या, इसमें किन किन कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगे हैं और ईडी ने अपनी चार्जशीट में क्या क्या कहा। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड है क्या। नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर हुआ करता था। नेशनल हेराल्ड की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। यह अखबार 1938 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम की आवाज को बुलंद करना और भारतीयों में जागरूकता फैलाना। और इसे चलाने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी कि AJL थी। यह अखबार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था और इसे एक स्वतंत्रता समर्थक प्रकाशन के रूप में भी देखा जाता था। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। इसके अलावा इसका हिंदी संस्करण नवजीवन और उर्दू संस्करण कौमी आवाज के नाम से प्रकाशित होता था। इस अखबार का मकसद था अंग्रेजों के शासन के खिलाफ जनमत तैयार करना, स्वतंत्र सेनानियों के विचारों को जनता तक पहुंचाना और लोगों को सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर जागरूक करना। इस अखबार के जरिए ही जनता को पता चलता था कि असल में देश में क्या चल रहा है और देश में होने वाले स्वतंत्रता संग्राम में कैसे हिस्सा लिया जा सकता है। स्वतंत्रता सेनानी इस अखबार के जरिए ही अपनी सोच लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन समय के साथ ये अखबार धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। आर्थिक तंगी और टाइम के साथ बदलते मीडिया के कारण नेशनल हेराल्ड अखबार 2008 में बंद हो गया। लेकिन इसके बाद 2016 में इसे डिजिटल स्वरूप में फिर से शुरू किया गया। अखबार को चलाने वाली AJL नाम की कंपनी कानूनी रूप से आज भी चल रही है, जिसके पास देश भर में करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। चलिए अब बताते हैं इसके पीछे की असली कहानी क्या है। 2010 में जब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई तो इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी। नेशनल हेराल्ड अखबार उस समय सुर्खियों में आया जब इससे जुड़ा एक आर्थिक घोटाला सामने आया, जिसे नेशनल हेराल्ड केस भी कहा गया। इसमें आरोप था कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक निजी कंपनी यंग इंडियन के जरिए इस अखबार की संपत्तियों पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कई नेता जांच के घेरे में आ गए। इस राजनेताओं के ऊपर धोखाधड़ी, विश्वासघात, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए। पुलिस में शिकायत करके केस दर्ज किया गया और कोर्ट तक मामला पहुंच गया। जब यह केस जनता के सामने आया तो कांग्रेस पार्टी के राजनेताओं की इमेज धुंधली पड़ने लगी। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में से एक कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा घोटाला कर सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था जो सामने आना बाकी था। कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने AJL को पहले 90.21 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया था, फिर इसी लोन को सिर्फ 50 लाख में यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। यानी यंग इंडियन को AJL से पैसे वसूलने का पूरा अधिकार मिल गया, क्योंकि यंग इंडियन AJL को खरीद चुकी थी। लेकिन लोन तो चुकाया ही नहीं गया था, बल्कि चालाकी से उसे शेयर में बदल दिया। इसे यंग इंडियन को AJL के 99% शेयर मिल गए और ये शेयर कोई मामूली चीज नहीं थे। शेयर्स के साथ साथ इससे जुड़ी सारी प्रॉपर्टी भी यंग इंडियन के हिस्से में चली गई। इनके साथ मिली प्रॉपर्टी भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, बल्कि इसकी कीमत अब 5000 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। यानी कि बहुत ही समझदारी और चालाकी से कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े नेताओं ने हजारों करोड़ों की जमीन कंपनी के जरिए अपने नाम कर दी। केस के मुख्य आरोपी सोनिया गांधी, जिनके पास यंग इंडिया लिमिटेड के 38% शेयर, राहुल गांधी जिनके पास भी 38% शेयर, सेन पित्रोदा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यंग इंडियन के डायरेक्टर, सुमन दुबे गांधी परिवार के नजदीकी और पूर्व पत्रकार रहे हैं, सुनील भंडारी डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े जिन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड को 1 करोड़ का लोन दिया, ये सभी मुख्य आरोपी में शामिल है। फिर ये केस
ईडी के पास जा पहुंचा। ईडी ने अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू की और अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ईडी के अनुसार यह पूरी स्कीम एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी जिससे कांग्रेस पार्टी के पैसों को दुरुपयोग कर एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया। ईडी ने आरोप लगाया है कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 2000 करोड़ की संपत्ति सिर्फ 50 लाख में हासिल कर ली। इसके अलावा 988 करोड़ का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी बताया गया है, जिसमें शामिल है फर्जी डोनेशन, एडवांस रेंट और विज्ञापन की फर्जी रकम। यानी कि कुल मिलाकर दिखाया कुछ और जा रहा था, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पार्टी के ही पैसों से अपनी जेबें भर रखी थी। ईडी ने 2025 में चार्जशीट में दावा किया है कि यंग इंडिया नाम की ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कभी भी कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं कर रही। मतलब कि जो भी चैरिटी इस कंपनी के द्वारा दिखाई गई थी वो सब फर्जी थी। यहाँ तक कि इन पर 414 करोड़ की टैक्स चोरी का भी आरोप लगा है। कुल मिलाकर पूरा फर्जीवाड़ा किया गया और करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी हुई वो अलग। इनके ऊपर और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे कि कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का लोन दिया। इस लोन को सिर्फ 50 लाख में YIL को ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड। एजेएल ने लोन चुकाने के बजाय उसको शेयर में बदल दी। YIL को एजेएल पर 99% कंट्रोल मिल गया। अब YIL को मिल गई एजेएल की प्रॉपर्टी जो भारत में अलग अलग जगह मौजूद थी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना जैसे शहर के नाम भी शामिल थे। बाद में इन्हीं प्रॉपर्टी के जरिए करोड़ों का किराया भी कमाया गया। कांग्रेस के ऊपर हर तरफ से मुसीबत के बादल घिर चुके थे। कांग्रेस के पास इन बातों को झुटलाने का कोई रास्ता भी न था, इसलिए कांग्रेस ने इस केस को राजनीति रंजिश बता दिया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई राजनीति प्रतिशोध है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी इस मामले को लेकर कई बात कही। जयराम रमेश ने इसे राज्य प्रायोजित अपराध कहा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि झूठ का पुलिंदा और बीजेपी की वेदांता पॉलिटिक्स का हिस्सा है। वहीं कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया है कि जब एजेएल ने कोई शिकायत नहीं की तो केस चलाने का क्या सेंस है। असल में 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह केस दायर किया। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी नेता हैं, उन्होंने 2012 में कोर्ट में शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया ये एक धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने का मामला है। उन्होंने सोनिया गांधी और उनके परिवार के ऊपर इल्जाम लगाया कि पार्टी के पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया और निजी फायदे के लिए पार्टी का पैसा काम में लिया गया। स्वामी ने कहा कि गांधी परिवार ने कांग्रेस की संपत्ति का दुरुपयोग किया है। इससे जुड़े नेताओं ने सार्वजनिक संपत्ति को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इस मामले में ईडी और IT विभाग ने जिन नेताओं से पूछताछ की उनमें शामिल है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा जो एजेएल के डायरेक्टर रहे हैं, ऑस्कर फर्नांडिस, सेम पित्रोदा और सुमन दुबे। स्वामी के आरोप लगाने के बाद 2015 में सोनिया और राहुल गांधी ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी दी थी, जो कि एक्सेप्ट कर ली गई थी और उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन यह मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। 2022 में इस मामले में राहुल गांधी से 50 घंटे तक पूछताछ की गई थी और सोनिया गांधी से 11 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। 2023 में ईडी ने लगभग 752 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी थी। इतने सालों की जांच पड़ताल और आरोप प्रत्यारोप के बाद कहीं जाकर 2025 में पहली बार दोनों नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें सेक्शन 3, 4 और 70 PMLA शामिल है। जल्द ही इस केस के ऊपर सुनवाई की जाएगी और जो 25 अप्रैल 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है। नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, ये देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी और उनके शीर्ष नेताओं की छवि, विश्वसनीयता और राजनीति के भविष्य से जुड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक है और कांग्रेस पार्टी का रिश्ता गांधी और नेहरू परिवार से कई सालों का रहा है। ऐसे में गांधी परिवार के और पार्टी के सदस्य राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस वाकई में चौंकाने वाले हैं। फैक्ट्स के आधार पर जो भी किया गया है उससे यही साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी के पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और उसके जरिए निजी फायदा कमाया गया। कांग्रेस पार्टी का विपक्षी दल पर आरोप प्रत्यारोप तो तब तक चलता रहेगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। हालांकि सच्चाई क्या है कोर्ट में जल्द ही साबित हो जाएगी। बाकी वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय जानना जरूरी है, आपका दृष्टिकोण जानना जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।